हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और इसमें हम बात करेंगे क्या ये क्रैश है जो अभी हो रहा है, क्या ये एक बड़े क्रैश का आगाज़ है या बस हो चुका ये जितना होना था, अब यहाँ से एक वापस से रैली स्टार्ट होने वाली है। तो इस बारे में बात करेंगे। जून में कैसा बिहेवियर रहने वाला है क्रिप्टो मार्केट का, ये भी एनालाइज करेंगे। और जो मेन क्रिप्टोज़ हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम, सोलाना, XRP, डोजे कॉइन, पेपे कॉइन, कुछ मीम कॉइन्स भी देख लेंगे और इनको एनालाइज करेंगे और ओवरऑल एक व्यू बनाएंगे कि आगे मार्केट में आखिर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हम अप्रोच रख सकते हैं और आगे क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बिटकॉइन से। बिटकॉइन में क्या हो रहा है बेसिकली, अभी आप देखोगे अगर तो यहाँ पर बार बार इस जोन से एक सेलिंग आती है। इसको मैं जोन बोलूँगा, इसको एक लाइन में नहीं डिफाइन करेंगे। ये जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में जब टॉप बना होगा, पहली बार फॉल आया होगा तो बहुत सारे लोगों ने ये टॉप बना बोल के स्टॉप लॉस डाला होगा। तो ये जोन होगा जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ने सेल किया होगा। यहाँ पे भी सेलिंग आई होगी, कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट भी हुए होंगे यहाँ, और कुछ लोगों ने जो ऊपर डाला होगा वो बचे रह गए होंगे। फिर यहाँ और भी सेलिंग्स आई है तो बचे हुए लोगों ने और स्टॉप लॉस यहीं पे डाल दिया है। तो अब ये जो सेलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है भर भर के, इस जोन में उनका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस मतलब क्या होगा, सबके स्टॉप लॉस बाई होंगे ना। जिन्होंने सेल किया वो तो यहाँ पे बाई करेंगे इस जोन में। अब इस जोन में जब बाइंग आनी है, ठीक है, बहुत सारे बायर्स बेसिकली बैठ गए। अब कहने को क्या हो गया, वो स्टॉप लॉसेज जब हिट होंगे तो वो बाइंग में जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपका मार्केट ऊपर को आता है इस जोन में, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा बल्क में बाइंग क्वांटिटीज़ लगी हुई हैं कि यहाँ पे जो सेलर है, जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसको एक मौका मिलता है और वो यहाँ पे एक बड़ी सी सेलिंग कर देता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बाई ऑर्डर्स लगे हैं तभी तो वो अपना माल बेच पाएगा। वो खुद को निकलना है तो वो अपना माल बेच के निकलेगा। तो उसने यहाँ पे अपने जितने भी ऑर्डर्स थे सेल करके निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा आगे, अभी फ़िलहाल बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर डेली टाइम फ्रेम में ही बात करते हैं, वीकली की बात नहीं करते अभी, तो ये बहुत बढ़िया अप मूव है, बहुत बढ़िया ट्रेंड है और टॉप पे थोड़ी सी सेलिंग आई है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश हो गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका और चाइना के एल्यूमिनियम और स्टील के टैरिफ वॉर की वजह से क्रिप्टो करेंसी गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। यहाँ पे टैरिफ वॉर हीट हो रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि चाइना के बैन कर देने से कि कोई भी क्रिप्टो कॉइन पोजेस नहीं करेगा, कोई भी क्रिप्टोज जो है वो पोजीशन नहीं रख सकता चाइना में कोई भी, या बिटकॉइन का कोई पोजीशन नहीं रख सकता। ये बैन कर दिया चाइना ने। यहाँ पे यूके ने एक प्लस जो पॉजिटिव न्यूज़ दी है वो दी है कि वो पावर हाउस बनाएंगे वर्ल्ड का, यूके को, क्रिप्टो का बेसिकली, और बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो है वो रिज़र्व बनाएंगे क्रिप्टो का। तो ये है बिटकॉइन रिज़र्व बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे कंट्रीज से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारे कंट्रीज से निगेटिव न्यूज़ आ रही है। और अभी मेनली अनस्टेबिलिटी की बात है, यूएस मार्केट की अनस्टेबिलिटी की बात है, वहाँ से भी चीज़ें बहुत पॉजिटिव नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से ये क्रिप्टो मार्केट भी आपका बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो जैसे आपके मार्केट्स गिरते हैं यूएस मार्केट्स, वैसे ही यहाँ पे भी फॉल आने शुरू हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या ख़राब हो रहा है। तो अभी कुछ स्ट्रक्चर ख़राब नहीं हुआ है। अभी इस जोन पे एक आपका बाइंग जोन रहता है और इस जोन पे आपका एक रिवर्सल आएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, मेन ऑर्डर ब्लॉक जो होता है जहाँ पे असली बाइंग आएगी, अगर प्राइस इस जोन तक पहुँच गया तो यहाँ से एक बड़ा सा रैली आएगा और ये मेरा मानना है ये रैली फिर ऊपर को निकाल देगा। अगर यहाँ से एक बाइंग बड़ी सी आती है तो ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ठीक है। ये पूरा एरिया आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये एरिया पूरा फेयर वैल्यू गैप है, तो कहीं से भी बाइंग आ सकती है। तो ये मत सोच लेना कि यहाँ से अब करेक्शन मान के चलेंगे हम इसको। 5 से 10% करेक्शन अच्छा करेक्शन होता है, हेल्दी करेक्शन होता है मार्केट के लिए, और वो करेक्शन आना चाहिए। तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर है अभी। अगर यहाँ को आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर इस जोन में भी आता है तो ये भी आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बायर्स एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो अभी बहुत बढ़िया बुलिश स्ट्रक्चर है। देख रहे हो कितना बढ़िया ट्रेंड लाइन, अगर बनाते हो तो क्या मस्त ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है यहाँ नीचे से ऊपर तक। तो ये कितना बुलिश है। एंगल तो देखो इसका, अप्रॉक्सीमेटली 45% से डिग्री से ऊपर है बेसिकली एंगल। 60 डिग्री तो हो सकता है, 60 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली ये एंगल हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल स्विंग्स तो आएंगे ही, स्विंग्स नहीं आएंगे तो फिर लिक्विडिटी कहाँ से आएगी, बायर्स सेलर्स एक साथ कैसे फिर
ट्रेड कर पाएंगे। अगर सिर्फ बाइंग आती रह गई तो हर कोई बाई में ही बैठ जाएगा। 89% बाइंग थी अभी, ये जो फॉल आया है ना अभी, उससे पहले 89% लोग लॉन्ग में थे। आप सोच रहे हो अब 89% लॉन्ग में है तो सेल कौन कर रहा है? सेलर्स को मिलेगा कहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी? तो ये है बेसिकली अभी ऐसा चल रहा है कि बड़े बड़े बल्क में जो है ना क्वांटिटीज सेल होने ज़रूरी थे। तो वो एक हेल्दी करेक्शन है अभी मेरा मानना है, और बहुत जल्दी बिटकॉइन आपको करेक्ट होता हुआ दिखना चाहिए। बहुत वर्स्ट केस में फॉल आएगी तो इस जोन तक आएगी, और ये एक दिन में नहीं आने वाला। अगर आया अभी तो इट विल टेक टाइम, आपको 10 से 15 ट्रेडिंग डेज एटलीस्ट लगेंगे यहाँ पहुँचने में। इतना बड़ा कैंडल आने में भी आपको टाइम लगता है। तो जिस भी जोन पे आए छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। वर्स्ट केस में आपका ये 90-86 हज़ार पहुँचा रहा हूँ मैं। बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है 95 से 98 हज़ार में ये रिवर्स कर जाएगा। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, 95 से 98 हज़ार के नीचे नहीं जाना चाहिए। और वर्स्ट केस सिनेरियो है ये बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ तक ये आ सकता है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो, मुझे नहीं लगता ये यहाँ तक अभी कभी आने वाला है राइट नाउ, जब तक कि कुछ ऐसा सिचुएशन ख़राब ना हो। जब से ये टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ है ना, सिचुएशंस इंप्रूव ही हुई हैं धीरे धीरे, ख़राब नहीं हुई हैं। तो इसको ऐसे आप देख सकते हो, ये आप इस तरह से देख सकते हो इसको। तो ओवरऑल व्यू हमारा हमेशा बुलिश ही रहेगा। राइट नाउ शॉर्ट टर्म में बियरिश मोमेंटम चल रहा है, इसको एक करेक्शन की तरह ट्रीट करो आप, और आने दो। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं और एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कैसा मोमेंटम रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप समझ जाओगे कि ऊपर को कैसे ये निकलने वाला है या यहाँ से ब्रेक करके नीचे को कहाँ जाने वाला है। तो मोमेंटम सब बता देगा आपको। तो मेरा मानना है कि यहाँ से प्राइस बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड में है, तो बहुत फॉल करता भी है धीरे धीरे, कहीं पे आ भी जाता है इस जोन में तो भी ये ऊपर को ही जाएगा। एंड ऑफ द डे मुझे लगता है ऊपर को ही जाना है। वर्स्ट केस में 95 से 98 हज़ार बिटकॉइन दिखने वाला है, ये मेरा एक व्यू है। इथीरियम की बात कर लेते हैं तो इथीरियम बहुत स्ट्रांग होगा। इथीरियम मेरा मानना है अभी कुछ नहीं है, इसने एक वीक में ही इतने बढ़िया बढ़िया आपको मोमेंटम दिखाए थे कि 2021 के बाद पहली ऐसी वीक थी जिसने ऐसे ऐसे मोमेंटम दिखाए हैं आपको। उसके बाद ये साइडवेज हो गया है। तो ये बेसिकली अभी क्या कर रहा है, एक बड़े से मूव के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। इसने एक रेंज बना लिया है, अपर और लोअर चैनल बना लिया, और वहाँ पे बस ये घूम रहा है। तो कोई सा भी फॉल इसमें देखने को मिल नहीं रहा है, कोई सा भी ऊपर को रैली देखने नहीं मिल रही है। और मुझे पूरा भरोसा है ये जैसा भी है ऊपर नीचे करता हुआ वापस ऐसा ही एक दिन एक वीक ऐसा ही निकालेगा, और ये धीरे धीरे असेंड करता जाएगा। और ये धीरे धीरे आपके जब टॉप एक बार ही ब्रेक कर दिया ना, तो ये बहुत तगड़ा 4000 के ऊपर बहुत तगड़ा निकलने वाला है। और मेरा तो मानना है इसमें ये अभी अपॉर्चुनिटी है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है बिटकॉइन जैसा ही। तो मेरा मानना है इसमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बाइंग जहाँ पे भी मिले ना कर देनी चाहिए इसमें। सोलाना की बात कर लेते हैं एक बार। सोलाना बहुत बढ़िया ट्रेंड फॉलो कर रहा है अभी। सोलाना अपने ऑर्डर ब्लॉक पे भी है, अपने ट्रेंड लाइन पे भी है, तो दोनों ही जगह पे अभी सोलाना है। तो मेरा मानना है इस जोन से भी सोलाना को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और ये सारे एनालिसिस मेरे डेली बेसिस पे हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है हमारा। ये व्यू नहीं है कि इंट्राडे में ये कैसा बिहेव करेगा। इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। इंट्राडे बिहेवियर के बारे में हम अपने लाइव वीडियोज़ में जो हम करते हैं उसमें डिस्कस करते हैं, और लाइव जो ट्रेडिंग्स लेते हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो ये फिलहाल अभी आपका ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, और ये बहुत ही तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से एक बढ़िया बाइंग आनी चाहिए, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे लोग इंटर करेंगे मेरा मानना है। देखते हैं सोलाना में क्या स्ट्रक्चर बनता है। दो सोलाना बहुत बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पाया है लॉन्गर टर्म में, फॉल्स बड़े शार्प थे, बट सोलाना में भी कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे ऐसा असेंड करते करते ये भी ऐसा धीरे धीरे असेंड करते करते ऐसा करते हुए ये ऊपर को निकल जाना चाहिए, मेरा यही मानना है फ़िलहाल। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। और XRP की बात करें तो XRP ने जब ये रैली दी है ना बड़ी सी, जो XRP ने दी है, उसके बाद ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया है, और बहुत बढ़िया साइडवेज चल रहा है ये। तो ये साइडवेज ही रहे कुछ दिन और तो कोई बुरी बात नहीं है। और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक है ये, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पे EMA भी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये सारे फैक्टर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बढ़िया बाइंग आपको देखने मिल सकती है। अब ये मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे को ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, और उसी का रिजल्ट होगा कि ये सारे बाइंग में भी आ जाएंगे। US मार्केट भी ग्रीन में हो जाएगा, वर्ल्ड मार्केट भी कुछ बढ़िया प्रोग्रेसिव दिखाने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं फ़िलहाल। तो ये अभी आपका हो गया ऐसा XRP का बेसिकली। नीचे जाने की बात हम इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं कि जब तक ये
ब्रेक नहीं करता ना तब तक नीचे जाने की बातें नहीं करेंगे। ये ब्रेक करता है तो एक बढ़िया फॉल आ सकता है, बढ़िया फॉल आ सकता है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता है कि ब्रेक करेगा एनीवे, क्योंकि इतने सारे सपोर्ट्स जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा सा मोमेंटम आ सकता है, और ये इंस्टीट्यूशंस के एंट्री का बहुत बढ़िया मौका होता है यहाँ पे। तो एसएमसी में हम यही देखते हैं कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एंट्री बना सकते हैं, कहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो उसको बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हम इसमें देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें समझ सकते हैं। डोजे कॉइन की बात करें तो देखोगे तो बहुत बढ़िया रैली दी थी। रैली के बाद जनरली ये अपने जहाँ से रैली देते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहीं पे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। यही हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू जानते हैं कि कहाँ पे बाइंग आएगी। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो ये जोन आपका बाइंग का जोन है, दिख रहा है साफ साफ, और इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ से बाइंग की है, ऊपर को गया है। मेरा मानना है जब तक ये ट्रेंड लाइन है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से एक बाइंग आएगी या फिर ये ट्रेंड लाइन से ही आ जाए, दोनों ही बहुत ही बढ़िया जोन है बाइंग करने के लिए। ये फेयर वैल्यू गैप है ऊपर वाला जहाँ पे भी राइट नाउ लाई कर रहा है, और ये ट्रेंड लाइन भी है, तो बाइंग यहाँ से भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मंडे ट्यूसडे को कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मुझे लगता है एक बड़ी सी बाइंग आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये फिलहाल डोजे का हो गया। और अगर पेपे की बात करें तो इसमें भी अभी राइट नाउ देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया बाइंग आई है इस जोन से, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, बहुत शार्प असेंड किया है ये ऊपर की तरफ, और इस तरह से अगर मूवमेंट हो रही है तो कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक का वेट किया जा रहा है, एक कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू गैप का वेट किया जा रहा है, और उस जगह पे एक बाइंग आएगी। तो ये पूरा का पूरा जोन है ना, ये पूरा का पूरा जोन यहाँ से यहाँ तक का, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा जोन है ना, ये पूरा जोन ही बाइंग जोन बन जाता है। ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जोन है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जोन आपका बाइंग, यहाँ नहीं, मैं इसको ज़रा ऐसे बताना चाहूँगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा जोन बाइंग ऑर्डर है, कहीं पे भी बाइंग आ सकती है। फेयर एफवीजी जोन है ये, तो कहीं पे भी आपकी बाइंग आ सकती है। फ़िलहाल तो ये मुझे बहुत उम्मीद है कि ये यहीं से ऊपर को जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये अभी स्ट्रक्चर है राइट नाउ। तो ओवरऑल जो मेरा व्यू है ना, ये इतना बियरिश अभी नहीं है, जब तक कि सारे अपने लोज़ को टच नहीं कर देते हैं, जब तक कि ये सारे अपने लोज़ को नहीं टच करते हैं। मैं इस सब में फ़िलहाल राइट नाउ इन सब में मैं बुलिश ही रहूँगा, जब तक कि ये अपने लोज़ को टच करने नहीं आते हैं और इनको ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है यार, स्ट्रक्चर ख़राब नहीं हुआ अभी तक। ये छोटा सा करेक्शन ज़रूरी है, सीधा खराब मार्केट जा भी नहीं सकता है। जब तक करेक्शंस नहीं आएंगे, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगी मार्केट की, लिक्विडिटी लिया नहीं जाएगा कहीं से, तब तक, जब तक बायर्स और सेलर्स का जो इम्बैलेंस है ना और बैलेंस, वो जब तक मेंटेन नहीं होगा ना, तब तक मार्केट कहीं नहीं जा सकता है। तो ओवरऑल ये मेरा व्यू था बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी, डोजे और पेपे। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक अपना एनालिसिस दिया है, और आप अपना एनालिसिस खुद से भी करना, बढ़िया से करना, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना। अभी आपने हाल में ही देखा, मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैंने बताया कि जेम्स वेन नाम का जो ट्रेडर था, जो वन ऑफ द मोस्ट वास्ट ट्रेडर था, उसने अपने अकाउंट में उसके थे $1.25 बिलियन, और वो अभी घट के हो गए हैं $23। समझ रहे हो, बिलियनियर से आप बिल्कुल खाली हो सकते हो, ब्लैंक हो सकते हो। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बिल्कुल फॉलो करना, ऐसा मत करना कि ये जा रहा है तो लॉस लेते जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना। लीवरेजेस बहुत संभाल के इस्तेमाल करना। तो जैसा जेम्स वेन ने हाई लीवरेज ट्रेडिंग्स ली हुई थी बिटकॉइन में और पेपे कॉइन में ली हुई थी बेसिकली, तो दोनों ही मिला के इन्होंने बैंकरप्ट कर दिया है बेसिकली अपने ट्रेडर अकाउंट से, तो एटलीस्ट। तो ये बेसिकली अभी का स्ट्रक्चर है, और ये हमने देखा कैसा रहता है। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए जिसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे मैं एक थॉरो आपको एक बिल्कुल बेसिक भाषा में, जिसमें आप समझ सको, बिल्कुल वैसे मैं एक वीडियो लाऊंगा और आप उसको देखना। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स बिल्कुल वहीं पे एंट्री बनाती है, और वैसे ही बिल्कुल वो ट्रेड्स करते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको पता लग जाए ना कि यहाँ पे उनकी एंट्री बन सकती है, तो आप वहाँ ट्रेड ले सकते हो और अननेसेसरी ट्रेड्स अवॉइड कर सकते हो, जिससे आपके लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं फिलहाल। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं, मेरे चैनल पे 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं लाइव ट्रेडिंग बड़े कैपिटल से करना स्टार्ट कर दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।